नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास की भी शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में चातुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधिनी यानी देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से साधक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत का पारण, शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 06:58 पर होगी। इस तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 09:14 पर। देवशयनी एकादशी व्रत पारण टाइम। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाए। इस दिन सुबह 05:29 से लेकर 08:16 तक व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। योग निद्रा के पीछे क्या है रहस्य? राजा बलि की कहानी। राजा बलि हिरण्यकश्यप के वंशज और विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि के पिता का नाम विरोचन था। राजा बलि राक्षस कुल से थे, लेकिन वह बेहद दानी और परोपकारी थे। इसके अलावा राजा बलि बहुत वीर थे। उन्होंने दान और वीरता के दम पर तीनों लोकों को जीत लिया था। इससे स्वर्ग के राजा इंद्रदेव समेत सभी देवता चिंतित हो गए और फिर ब्रह्मा देव के पास गए। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि आप सभी भगवान विष्णु के पास जाएं। फिर सभी देव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी विपदा बताई। भगवान विष्णु असमंजस में हो गए, क्योंकि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्ते थे और प्रहलाद के पौत्र थे। फिर भी देवताओं के कहने पर उन्होंने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। वामन ब्राह्मण देख राजा बलि खुश हुए और दान करने की इच्छा जताई। इस पर भगवान विष्णु ने बड़ी चालाकी से कहा कि आज तक जो मैंने मांगा वह कोई दे नहीं सका। जिस पर राजा बलि बोले, ब्राह्मण देवता आप जो मर्जी मांगिए हम देंगे। इस पर वामन देव ने राजा से वचन लिया और फिर 3 पग जमीन मांगी। इस पर राजा के दरबार में उपस्थित लोग हंस पड़े और कहा कि बस इतना ही, इतने में क्या होगा। फिर राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण देव आप राज्य में कहीं भी 3 पग जमीन माप ले। इसके बाद वामन देव ने अपने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक माप लिया। अब वामन देव को तीसरे पग के लिए कोई जमीन या आकाश कुछ नहीं मिल रहा था, तो राजा ने वामन देव के आगे सिर झुका लिया और कहा कि आप यहाँ पैर रख दीजिए। इसके बाद वामन देव ने एक पग में ही राजा बलि को पाताल लोक पहुंचा दिया। वामन देव राजा बलि की दानवीरता देख बहुत खुश हुए और फिर उन्हें अपना असली रूप दिखाया। इसके बाद राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक में रहने का वर मांगा, जिस पर भगवान ने तथास्तु कह दिया। साथ ही चिरंजीवी रहने का भी आशीर्वाद दिया। अब जब भगवान विष्णु पाताल लोक रहने लगे तो सृष्टि का संचालन ठप पड़ गया। सभी देवी देवता सभी चिंतित हो गए और मां लक्ष्मी से उपाय सोचने की विनती की। फिर मां लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धरा और पाताल लोक के राजा बलि को राखी बांधी। इसके बाद राजा बलि ने मां लक्ष्मी को कुछ मांगने को कहा। इस पर मां लक्ष्मी ने नारायण को पाताल लोक से मुक्त करने को कहा, जिस पर राजा बलि मान गए।
अब भगवान विष्णु राजा बलि को निराश नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने राजा बलि को यह वचन दिया कि वे हर साल आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पूरे 4 मास तक पाताल लोक में राजा के साथ रहेंगे। साथ ही कहा कि आपको स्वर्ग के राजा इंद्र के समान दर्जा मिलेगा। इसी के बाद से हर साल देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है। देवशयनी एकादशी व्रत पारण की विधि। द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान कर पीले कपड़े धारण करें। सूर्य देव को अर्घ्य दे। इसके बाद मंदिर की सफाई करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। आरती कर मंत्रों का जप करें। इसके बाद भगवान विष्णु सात्विक चीजों का भोग लगाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से श्रीहरि भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। आखिरी में लोगों में प्रसाद का वितरण कर स्वयं भी ग्रहण करें। तुलसी पर चढ़ाएं चुनरी। अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाती हैं, तो आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करने से मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होती है। तुलसी पर लाल चुनरी आप सुबह के समय अर्पित कर सकते हैं। लाल चुनरी अर्पित करने के बाद आपको तुलसी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। यह उपाय न केवल भगवान विष्णु बल्कि माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। इस उपाय को करके आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। इस उपाय से पूरी होंगी मनोकामनाएं। देवशयनी एकादशी के दिन आपको तुलसी पर कलावा बांधना चाहिए। यह उपाय आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। जब आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाए तो आपको इस कलावे को खोल देना चाहिए और उसके बाद इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए।